महाभारत हिंदू सभ्यता और संस्कृति का एक पावन धर्म ग्रंथ है। इसका आधार अधर्म के साथ धर्म की लड़ाई पर टिका है। इसे पांचवा वेद भी कहा जाता है। महाभारत में ही समाहित श्रीमद् भगवद गीता एवं विदुर नीति इसके दो आधार स्तंभ हैं। एक में भगवान श्री कृष्ण अधर्म के विरुद्ध अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं, तो दूसरे में महात्मा विदुर युद्ध टालने के लिए धृतराष्ट्र को अधर्म दुर्योधन का साथ छोड़ने के लिए उपदेश करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण तो अपने उद्देश्य में सफल हो जाते हैं, लेकिन विदुर के उपदेश धृतराष्ट्र का हृदय परिवर्तन नहीं कर पाते, जिसका परिणाम महाभारत के युद्ध के रूप में सामने आता है। लेकिन इसके लिए हम विदुर जी की नीति को विफल नहीं ठहरा सकते। उनका प्रत्येक उपदेश अनुभूत है और काल की कसौटी पर भली भांति जांचा परखा है। जैसे कि 5 लोग छाया की तरह सदा आपके पीछे लगे रहते हैं। ये 5 लोग हैं मंत्री, शत्रु, उदासीन, शरण देने वाले और शरणार्थी। द्वापर युग की देन विदुर नीति आज कलयुग में कहीं अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि आज दुनिया में दुर्योधनों की बाढ़ सी आ गई है। इसके उपदेशों से शिक्षा लेकर व्यक्ति, समाज, राज्य और देश को सुखी तथा कल्याणकारी बनाया जा सकता है। आइए विदुर नीति के इस भाग में जानते हैं कि पिता, माता अग्नि, आत्मा और गुरु मनुष्य को इन 5 अग्नियों की बड़े यत्न से सेवा करनी चाहिए। मूर्ख लोगों के लक्षण: 1. बिना ज्ञान के ही घमंड में चूर रहने वाले, दरिद्र होकर भी बड़े बड़े मंसूबे बांधने वाले और बिना परिश्रम के ही धनवान बनने की इच्छा रखने वाले। 2. जो अपना काम छोड़कर दूसरों के कर्तव्य पालन में लगा रहता है तथा मित्रों के साथ गलत कार्यों में संलग्न रहता है। 3. जो न चाहने वाली चीजों की इच्छा करता है और चाहने वाली चीजों से मुंह फेर लेता है और अपने से शक्तिशाली लोगों से दुश्मनी मोल लेता है। 4. जो शत्रु को मित्र बनाता है और मित्र से ईर्ष्या करता है तथा हमेशा बुरे कर्मों ही करता है। 5. जो अपने कार्यों के भेद खोल देता है और हर चीज में शक करता है और जिन कार्यों को करने में कम समय लेना चाहिए उन्हें करने में अत्यधिक समय लगाता है। 6. जो पितरों का श्राद्ध नहीं करता है और न ही देवताओं की पूजा करता है और न ही अच्छे लोगों से दोस्ती करता है। 7. जो बिन बुलाए ही किसी स्थान पर पहुंच जाता है और बिना पूछे ही बोलता है तथा अविश्वसनीय लोगों पर भी विश्वास करता है। 8. जो स्वयं गलती करके भी आरोप दूसरों पर मढ़ देता है और असमर्थ होते हुए भी क्रोधित हो जाता है। 9. जो अपनी ताकतों और क्षमताओं को न पहचानते हुए भी धर्म और लाभ के विपरीत जाकर न पा सकने वाली वस्तु की कामना करता है। 10. जो किसी को अकारण ही दंड देता है और अज्ञानियों के प्रति श्रद्धा से भरा रहता है तथा कंजूसों का आश्रय लेता है। मूढ़ चित्त वाला नीच व्यक्ति बिना बुलाए ही अंदर चला आता है, बिना पूछे ही बोलने लगता है तथा जो विश्वास करने योग्य नहीं हैं, उन पर भी विश्वास कर लेता है। ये 2 आदतें नुकीले कांटे की तरह शरीर को बेध देती है। गरीब होकर भी कीमती वस्तुओं की इच्छा रखना, कमजोर होकर भी गुस्सा करना। ये 2 प्रकार के पुरुष सूर्यमंडल को भी भेद कर सर्वोच्च गति को प्राप्त करते हैं। योगयुक्त सन्यासी, वीर गति को प्राप्त योद्धा। ये 2 प्रकार के पुरुष स्वर्ग से भी ऊपर स्थान पाते हैं। शक्तिशाली होने पर भी क्षमा करने वाला, गरीब होकर भी दान करने वाला। ये लोग धर्म नहीं जानते, नशे में धूत, असावधान, पागल, थका हुआ, क्रोधी, भूखा, जल्दबाज, लालची, डरा हुआ व्यक्ति और कामी व्यक्ति, चाहे अच्छे कुल में जन्मा हो अथवा निकृष्ट कुल में, जो मर्यादा का पालन करता है, धर्मानुसार कार्य करता है, जिसका स्वभाव कोमल है, जो लज्जाशील है, वह सैकड़ों कुलीनों से श्रेष्ठ है। सत्य से धर्म की रक्षा होती है,
योग से विद्या सुरक्षित होती है, सफाई से सुंदर रूप की रक्षा होती है और सदाचार से कुल की रक्षा होती है। तोलने से अनाज की रक्षा होती है, हाथ फेरने से घोड़े सुरक्षित रहते हैं, बारंबार देखभाल करने से गौ की तथा मैले वस्त्रों से स्त्रियों की रक्षा होती है। सही तरह से कमाए गए धन के दो ही दुरुपयोग हो सकते हैं, अपात्र को दिया जाना, सत्पात्र को न दिया जाना। ज्ञानी पुरुष हमेशा श्रेष्ठ कर्मों में रुचि रखते हैं और उन्नति के लिए कार्य करते प्रयासरत रहते हैं तथा भलाई करने वालों में अवगुण नहीं निकालते हैं। मन में नित्य रहने वाले 6 शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मात्सर्य को जो वश में कर लेता है, वह जितेंद्रिय पुरुष पापों से ही लिप्त नहीं होता। फिर उनसे उत्पन्न होने वाले अनर्थों की तो बात ही क्या है। मन, वचन और कर्म से मनुष्य जिस विषय का बार बार ध्यान करता है, वही उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अतः सदैव अच्छे कर्म ही करने चाहिए। मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत से लोग उसका आनंद उठाते हैं। आनंद उठाने वाले तो बच जाते हैं, पर पाप करने वाला दोष का भागी होता है। मनुष्य को कभी भी सत्य, दान, कर्मण्यता, अनसूया गुणों में दोष दिखाने की प्रवृत्ति का अभाव, क्षमा तथा धैर्य, इन 6 गुणों का त्याग नहीं करना चाहिए। मनुष्य जैसे लोगों के बीच उठता बैठता है, जैसों की सेवा करता है तथा जैसा बनने की कामना करता है, वैसा ही बन जाता है। मित्रों से समागम, अधिक धन की प्राप्ति, पुत्र का आलिंगन, मैथुन में प्रवृत्ति, समय पर प्रिय वचन बोलना, अपने वर्ग के लोगों में उन्नति, अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति और समाज में सम्मान, ये 8 हर्ष के सार दिखाई देते हैं और ये ही लौकिक सुख के साधन भी होते हैं। मीठे शब्दों से कही गई बात अनेक तरह से कल्याण करती है, लेकिन कटु शब्दों में कही गई बात अनर्थ का कारण बन जाती है। मूर्ख की यह प्रवृत्ति है कि वह सदैव उन लोगों का अपमान करता है जो विद्या, शील, आयु, बुद्धि, धन और कुल में श्रेष्ठ हैं तथा माननीय हैं। बुद्धिमान व्यक्ति के प्रति अपराध कर कोई दूर भी चला जाए तो चैन से न बैठे, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति की बाहें लंबी होती है और समय आने पर वह अपना बदला लेता है। इस तरह के और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।